पेंशनर पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पेंशन आती है 4 महीनों में, 1 महीनों की, 3-3, 4-4 महीनों की पेंडिंग चल रही है। वहीं यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है कि 1150 रुपये पेंशन की जा रही है। तो लोग इस बात से परेशान है कि जो पेंशन पेंडिंग है पहले वो तो आ जाए, उसके बाद बढ़ने की बात सोचें। तो यही सब जानने के लिए आज का वीडियो बनाया है। हमने काफ़ी रिसर्च की, अलग अलग डिपार्टमेंट में पता किया कि आखिर ये पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है, और जो सरकार पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है, यानी जो 1150 रुपये पेंशनरों को पेंशन मिलने वाली है, वो कब से शुरू हो जाएगी, और उसके लिए क्या कोई अलग से फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे या फिर कोई वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, कैसे सिस्टम होगा, तो वो सारा आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। तो हमें फाइनली पता ये चला कि जो पेंशन पेंडिंग चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण है बजट की कमी चल रही है। इस वजह से लोगों की पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो अब कंप्लीट पेंशन कब आ जाएगी? तो अप्रैल के बाद आपके जितने भी महीनों की पेंशन पेंडिंग बताई जा रही है वो सारी पेंशन आ जाएगी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। उनके अधिकारियों का यही कहना है कि अप्रैल के बाद जैसे ही बजट आएगा तो बजट के तुरंत बाद पेंशनरों की पूरी पेंशन दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जो पेंशन आएगी अप्रैल के बाद से, जो पेंशन शुरू होगी वो आपकी 1150 रुपये से शुरू होगी। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि उसके आगे हर महीने कंटिन्यू आपको पेंशन मिलती जाएगी, पेंशन पेंडिंग नहीं रहेगी। अब 1150 रुपये पेंशन लेने के लिए क्या कोई रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या कोई अलग से वेरिफिकेशन प्रोसेस रखा जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बताया जा रहा है कि जो 1150 रुपये पेंशन होगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे हमें आप सबको पता है, हमने 750 से 1000 रुपये जब पेंशन की थी तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन हुए थे, वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही लोगों की पेंशन बढ़ पाई थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे अप्रैल के बाद साल चेंज होगा तो उसी महीने से आपकी 1150 रुपये पेंशन शुरू हो जाएगी। अब ये पेंशन किन किन लोगों को मिलेगी? जो वर्तमान में जो लोग पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, तो इन सभी पेंशनरों को 1150 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी। इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जिसको अभी वर्तमान में 1000 रुपये पेंशन मिल रही है उन सभी को 1150 रुपये पेंशन मिलेगी। खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई फॉर्म वगैरह का प्रोसेस नहीं होगा। डायरेक्ट आपके खाते में अभी अगर आपकी वर्तमान में पेंशन आ रही है तो आपको 1150 रुपये की राशि मिलने लगेगी। लेकिन अभी जो पेंशन आपकी पेंडिंग है 2-2, 3-3 महीनों की, वो आपको 1000 के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि वो पीछे की पेंशन है, पिछले महीनों की पेंशन है, तो वो आपको 1000 के हिसाब से मिलेगी। जो नई पेंशन है अप्रैल के बाद से जो शुरू होने वाली है वो आपको 1150 रुपये के हिसाब से मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो साफ साफ कहने का मतलब ये है कि आपको मार्च का 1 महीना और इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आपको आपकी पिछली बकाया पेंशन मिल पाएगी। मार्च के महीने में हो सकता है पेंशन दे दी जाए, लेकिन 1-2 पेंशन ही मिलेगी, जहां तक सुनने को मिल रहा है, हमने जहां तक पता किया है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, आपके सारी कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, खासकर उन लोगों के साथ जिनको वर्तमान में पेंशन मिल रही है, उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाओ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, पेंशन के फॉर्म में या फिर पेंशन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, सत्यापन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं एक एक कमेंट खुद देखने वाला हूँ। इसी के साथ यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे विकलांग पेंशनों के जो पेंशन सत्यापन है वो अभी नहीं हो पाए थे, तो उनकी पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। अगर उनका जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन नहीं बनेगा तो भैया पेंशन उनकी रुकेगी। हालांकि वो ये समझ सकते हैं कि हमें एक पेंशन मिल गई है, अभी पिछले दिनों में दूसरी पेंशन मिल गई है, तो वो कब तक मिलेगी पता नहीं, क्योंकि सत्यापन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पेंशन पर खतरा है। और विकलांग पेंशनरों के लिए ये क्लियर निर्देश है कि जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन वाला होना चाहिए। तो अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत क्या आ रही है कि पुराने टाइम में तो उन्होंने ऑफलाइन विकलांग सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं जिसमें 40% विकलांगता दिखा रखी है, लेकिन अभी वो अगर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वहां पर 40% उन्हें विकलांगता दी नहीं जा रही है। वहां पर बताया जा रहा है कि आप 40% विकलांग नहीं हो, हम यहाँ पर लिख के नहीं देंगे, तो वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। तो उनकी जो पेंशन है वो दोबारा से कंटिन्यू मुश्किल से हो पाएगी, या होगी या नहीं वो तो टाइम बताएगा। लेकिन कुछ पेंशन ऐसे हैं जो अब तक विकलांग पेंशन ले रहे थे, लेकिन अभी उनकी विकलांग पेंशन का सत्यापन नहीं हो रहा है और वो वृद्ध कैटेगरी में भी आ गए हैं, यानी वो वृद्धा पेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये पेंशन बंद हो जाती है तो वो वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे।